नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बताने वाले हैं कि कैसे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय एवं समस्त राजकीय आदर्श विद्यालय के जो 2024 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 15 जुलाई से, उनको कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल या क्रोम पर जाना है और सर्च में देखना है, यहाँ साल दर्पण पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप जो स्टाफ लॉगिन है यानी साल दर्पण स्टाफ है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डालने के बाद आपको पासवर्ड जो भी है अपना वो डालना है और उसके बाद आपको कैप्चा करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से आपका प्रीफेस यानी जो व्यू है वो दिखाई देगा। इनमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड में 3 डॉट हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने सरफेस आएगा। होम, अपार, वेटिंग लिस्ट, स्माइल 0330 पॉइंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई पर करना है। अप्लाई पर करने के बाद पोस्टिंग डेपुटेशन पर जाना है। डेपुटेशन के बाद आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना, आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम, यानी ये कहना चाहता है क्या आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के माध्यम से पोस्टेड हैं या नहीं। तो आप यस हैं तो यस, नो हैं तो नो। तो मैं यहाँ पर नो हूँ तो मैं यहाँ पर नो भरूँगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है, आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट अंडर RSR रूल्स 144 के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आप किसी डेपुटेशन पर हैं या नहीं। तो यहाँ पर यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद आर यू पोस्टेड करंटली इन TSP एरिया। तो आपको यहाँ क्या करना है, क्या आप TSP एरिया में पोस्टेड हैं। यदि यस तो यस, नो तो नो। मैंने यहाँ पर नो किया है। उसके बाद अप्लाई फॉर किसके लिए भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू। उसके बाद आपको सेलेक्ट पोस्ट करनी है, कौन सी पोस्ट पर आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सीनियर टीचर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट डिवीज़न करना है, यानी भरतपुर कर दिया, या भी आपका जो भी मंडल है वो भरना है आपको। भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई पर करना है। अप्लाई के बाद आपका इस तरह से प्रेफेस आपके सामने व्यू आएगा और इस तरीके से आपको ये आपकी जानकारी देगी। उसके बाद 16 नंबर पर आपको लैंग्वेज नोन, जो भी आपकी भाषा है उसको भरना है कि आपकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है या राजस्थानी, ये आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद सेव बटन दबा देना है। उसके बाद 17वां जो ऑप्शन है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी आपने 10th कब पास की थी, कौन कौन सी सब्जेक्ट थी, आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी, कौन सा माध्यम था, हिंदी था, इंग्लिश था, और कौन सी डिवीज़न आप पास हुए थे, यानी फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न। इसलिए सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको भर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन दबा देना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भरना है, जैसे कि B.Ed है, M.Ed है, BSTC है, BPEd है, CPEd है, PhD है। इस तरह से आपको इस ऑप्शन को भरना है। ईयर ऑफ पासिंग भरनी है, कौन से साल में आपने पास किया, कितने परसेंटेज आपने थ्योरी में प्राप्त, कितने नंबर प्राप्त किए, प्रैक्टिकल में कितने प्राप्त किए, कौन सा मीडियम है और डिवीज़न आपको क्या भरना है। उसके बाद इसको भी सेव करना है। उसके बाद अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यदि है, जैसे कोई टीचर अवार्ड मिला है तो उसको में भरना है। जैसे कि यहाँ पर कोई टीचर अवार्ड मिला है, कोई नेशनल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरीके से भरना है। वर्क सेमिनार पब्लिकेशन है तो ये भी भरना है। इसी तरीके से इस ऑप्शन को भरने के बाद आपको सेव का बटन दबा देना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट आपका कितना रहा है। 5th क्लास में कितना है, 8th क्लास में कितना है, 10th क्लास में कितना है और 12th क्लास में कितना है। तो उसके बाद आपको देखना है 2021-22 का भरना है। उसके बाद 2022-23 का भरना है और उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है
23-24 का इसमें भरना है। जैसे 5th क्लास में आपका 80% रहा है, 8th क्लास में 80% रहा है, 10th क्लास में इतना रहा है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको सेव का बटन दबा देना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपके जैसे कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन किया है उसको आपको भरना है। जैसे PGDCA करना है, BCA किया है, MCA किया है, A लेवल किया है, जो भी आपने किया है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है और सेव का बटन आपको दबा देना है। उसके बाद यहाँ सेव बटन दबा के उसको पूरा कर देना है। नेक्स्ट है आपका सर्विस रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी। जैसे आप लेक्चरर हैं तो लेक्चरर आ जाएगा, कोच है तो कोच आ जाएगा, हेडमास्टर है हेडमास्टर आ जाएगा, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और रूरल अर्बन भरने के बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है। जैसे आप रूरल में पढ़ाते हैं या रूरल का मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाते हैं या फिर शहरी क्षेत्र अर्बन में पढ़ाते हैं। जैसे मान के चलो आपको 6 साल 2 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो भरना है और सेव करना है। अब उसके बाद एक्सपीरियंसिंग ऑफ टीचिंग, आपको यानी एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लासेस टॉट, कि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है या नहीं। यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद ईवर फेस एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्या आप पर किसी का विभागीय कार्रवाई हुई है, जाँच हुई है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, फेस एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, क्या आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है विभाग के द्वारा। यदि हुई है तो हाँ और नहीं है तो नो। उसके बाद ये ऑप्शन भर देना है। उसके बाद कुछ राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन्स, आप अपने बारे में कुछ डिटेल भर सकते हैं जो भी आपके उचित लगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड अबव आर ट्रू, मैंने जो भी सूचनाएं भरी हैं यहाँ से यहाँ तक वो सारी सही हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर टिक मार के इनको सेव ऑल कर सकते हैं और आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।